बेटा। मौसी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। तू एक काम कर, जाके ना कढ़ाई पनीर बना दे, है ना? हाँ, भूख मुझे भी लगी है। मौसी, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाँ तो हाथ जल गया तो क्या हो गया, काम करना सीखेगी नहीं तो ऐसे ही हाथ जलेंगे। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, हम तुझे यहाँ पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे खाना बना के भी खिलाएं। तुझे अगर इस घर में रहना है तो सारा काम सीखना होगा। आई बात समझ में? इसकी माँ ने ना इसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने ज्यादा नौकर चाकर है कि कुछ काम करती नहीं। और सोफिया बेटा, मैं तो तेरी मौसी हूँ ना, तो जितनी बार खाना बनाएगी उतनी बार तेरा हाथ जलेगा, और जितनी बार तेरा हाथ जलेगा ना उतना परफेक्ट खाना बनेगा। अब मुंह कम, हाथ ज्यादा चला। मौसा, आपको मेरी मम्मी पैसे भेजती है, उसमें से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है, ये सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है। इस पे कंट्रोल नहीं रख रही हो, अब पूछो इससे। एक मिनट, पहले तो ये बता कि तुझे कैसे पता चला, और तेरी माँ कौन सी करोड़ रुपए भेजती है? कुछ रुपए भेजती है, और वो सारे के सारे रुपए ना तेरी ट्यूशन फीस में चले जाते हैं। हम नहीं खाते तेरी माँ के भेजे हुए पैसे, समझ गई? एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। दीदी का फोन आ रहा है। इसकी माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहेगी। सुन सोफिया, तेरी माँ का फोन आ रहा है। तूने जरा सी भी चूर चपड़ करने की कोशिश की या दीदी को कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ गई? जी। हेलो देविका। हाँ दीदी। मैं ये कह रही थी कि सोफिया क्या कर रही है, उसने खाना वाना खाया? खाना? हाँ दीदी, मैंने मंगाया ना सोफिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट से। आपको तो पता ही है सस्ते रेस्टोरेंट से खाना कहाँ ही खाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोफिया से बात कराना। मैं कराती हूँ ना दीदी, आपकी बात कीजिए। लो बेटा, मम्मी से बात करो। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा कैसे हो? मम्मा मैं ठीक हूँ। खाना खाया? हाँ, मैं पास्ता ही खा रही थी। अच्छा, और मौसी अच्छे से ध्यान रखती है तुम्हारा? हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखती है। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी मैं ये कह रहा था कि मैंने सोफिया के लिए ना नया टीचर हायर किया है, तो इस बार अगर आप पैसे भेजना तो 1 लाख एक्स्ट्रा भेज देना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? बट मैं तो ऑलरेडी 1 लाख भेजती हूँ। अरे दीदी, वो क्या है ना कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और टीचर्स के भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। तो अब आप तो जानते ही है ना कि मैं सोफिया को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सोफिया अच्छे नंबर से पास हो, सबका नाम रोशन करे। तो आप भेज देना दीदी पैसे। सही कह रही है देविका, तू अपने बच्ची की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। हाँ। मौसी, आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। तो ट्यूशन पढ़ के करेगी भी क्या? लड़की है, आगे चल के तेरी शादी होनी है और तुझे घर के काम ही तो करने। और वैसे तेरी माँ ने अगर पूछ भी लिया ना कि ट्यूशन जाती है फिर भी ये फेल कैसे होगी, तो मैं बोल दूंगी दीदी मैंने तो उसका अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगवाया। अब सोफिया का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अब ज्यादा डांटूंगी तो कहीं से बुरा ना लग जाए कि मौसी इतना डांट रही है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी ना मैं ही कराऊंगी। और दीदी से कहूंगी कि लड़के वाले ना बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से ना आधा पैसे मैं रख लूंगी और थोड़ा बहुत पैसा तेरी शादी में खर्च कर देंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो मौसी, आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देविका! मम्मा! अरे दीदी आपने आने से पहले बताया नहीं, अगर बता देती तो खाना बना के रख देती मैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही है, अगर आप पहले बता देती तो हम तैयारियां करवाते घर में। सही कहा सतीश, तुमने तैयारी करते कि ये सारा सच मुझसे कैसे छुपाना है, सोफिया को कैसे धमकाना है कि ये मुझसे सच ना बताए, है ना? अरे नहीं दीदी, वो एक्चुअली इसके स्कूल में ना एक प्ले है, तो इसका करेक्टर ऐसा, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे थे और इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है, तो हम दोनों मिलके ना
अच्छा जी, और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? सोफिया तुम बताओ, ये दोनों क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? ये लोग मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझसे खाना तक बनवाते हैं। कल तो मेरा हाथ ही जल गया था, लेकिन उन्होंने बोला जितनी बार तेरा हाथ जलेगा उतने अच्छे से तू खाना बनाना सीखेगी। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी आप गलत समझ रही हैं, ये छोटी सी बच्ची है। अच्छा मुझे अब याद आया, मैंने ना इसको डांट दिया था, पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मुझे लगता है इसलिए ये नाराज हो गई है। बेटा मम्मी को बताओ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। शट अप! इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? तुम लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है। पता नहीं दीदी क्यों झूठ बोल रही है। सोफिया बेटा हम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम तो आपसे कितना प्यार करते हैं ना, हैं बेटा? हम मम्मा को सच सच। देविका बस हो गया, कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी? जब सब कुछ मेरे सामने आ चुका है उसके बाद भी झूठ बोले जा रही हो। पिछले आधे घंटे से ना मैं यहीं पे खड़ी हूँ और सारी बातें सुन ली मैंने कि किस तरीके से तुम मेरी बेटी से खाना बनवाती हो, पैर दबवाती हो। शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची है, फूल जैसी बच्ची से तुम काम करवा रही हो। अरे इंसानियत बची है तुम्हारे अंदर या नहीं बची? और चंद पैसों के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो बता देते ना, मैं खुद तुम्हें पैसे दे देती। कभी मैंने तुझे पैसों के लिए मना किया है जो तूने पैसों के लिए इतना सब कर दिया? और एक बात बोलूं देविका, छोटी बहन है तू मेरी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू हमेशा मुझे कॉल करके बोलती है ना कि दीदी इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई मैं। भगवान ना सब देखता है, भगवान देख रहा है कि तुम दोनों को ना बच्चों की कदर ही नहीं है, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं दिया आज तक। शादी के 4 साल हो गए तुम दोनों को, बच्चा नहीं हुआ ना, इसीलिए नहीं हुआ। जिसको जिस चीज की कदर नहीं होती ना, नहीं मिलता। और मैंने अपना बच्चा तुम्हें सौंपा था कि ध्यान रख लेना, क्योंकि तेरा भी बच्चा नहीं है, तेरा भी मन लग जाएगा। और तुझे अच्छे से पता है इनके जाने के बाद सारा बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अकेले मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूं? इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी जब तूने इससे लव मैरिज करी, लेकिन तू तो मेरी अपनी बहन थी। अब तुम दोनों से कोई बात करने का फायदा नहीं है। अब ना मैं अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख लूंगी। ये घर मेरा है जिस घर में तुम दोनों रह रहे हो, वो भी मेरी बच्ची की वजह से। निकलो अभी। हाँ हमें पता है कि हमसे गलती हुई है और उस गलती के लिए हम शर्मिंदा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गलती? इसे गलती बोलते हो तुम? ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। गलती ना इतनी बड़ी नहीं होती है, और जो अब तुमने किया है ना इसकी कोई माफी नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, इससे पहले कि मैं कुछ बड़ा कर दूं। सॉरी। मैंने बोला ना, गेट आउट। बेटा ये कब से चल रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा डरा धमका के रखते हैं। कोई बात नहीं, अब मेरी बच्ची वैसे भी बड़ी हो गई है, मेरे साथ चला करना, ठीक है? अब ऐसे लोगों के साथ मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप मैम साहब, ये हमारी बहन है, आपसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है जल्दी बोलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैम साहब मैं ना पढ़ना चाहती हूँ और अपने भाई का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हाँ तो पढ़ो लिखो, हमने कब रोका है? पढ़ाओ अपनी बहन को, हमें क्यों बता रहे हो? वो मैम साहब एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पा रही हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई जो तुम्हें पढ़ने लिखने से रोक रही है? जरा मुझे भी बताइए। साहब मेरे भाई की जितनी सैलरी है ना, उस सैलरी में घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, और मुझे ना इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बनने के लिए मुझे कोटा जाना पड़ेगा। अब आप तो जानते हैं ना कि कोटा जाना, वहाँ पे हॉस्टल लेना, एडमिशन लेना, बुक्स, क्लासेस सब कितनी महंगी होती है। इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम पढ़ना चाहती हो तो अपनी फैमिली से बात करो ना, हमें क्यों बता रहे हो? मैम साहब, हाँ हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। जब से मैं इसको पाल पोस रहा हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, लेकिन जब से मेरे सर पे जिम्मेदारी मेरी छोटी बहन की आई तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तब से इसी का ध्यान देता हूँ, इसको पढ़ाता लिखाता हूँ, और सच बताऊँ ना तो इसका सपना अब हमारा सपना हो गया है। इसको इंजीनियर बनाना है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। साहब हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने आप को ना हम अपनी बहन में देखते हैं। अगर ये अपने जीवन में कुछ कर लेगी ना तो हमको लगेगा कि हमारा भी सपना पूरा हो गया। हाँ आपको पता है साहब, ये बहुत तेज है पढ़ने लिखने में,
स्टेट में ना 1 नंबर पे आई थी। अब गांव के प्रधान आए थे इसके साथ फोटो लेने के लिए। इसका पेपर में भी फोटो आया था। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये बताइए ना कि हमसे क्या मदद चाहिए आप लोगों को। मैंने भैया से कहा था कि आप अपने साहब और मालकिन से बात कर लो, लेकिन भैया की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से जाके भैया ने हिम्मत जुटाई है। वो अगर आप दोनों हमारी पैसों से मदद कर दें तो। पर आप उस चीज़ की चिंता मत करना, मेरे भैया तो आपके यहाँ जॉब करते ही है ना, तो वो धीरे धीरे करके पैसे चुका देंगे। अच्छा, वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए? साहब इसने हमको बताया कि वहाँ एडमिशन कराने का, रहने का सारा खर्चा 2 लाख में हो जाएगा। साहब बस 2 लाख रुपए का मदद कर दीजिए, विनती है हमारी। 2 लाख रुपए? तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए कितने होते हैं? इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। और तुम्हारी सैलरी तो यहाँ पे सिर्फ 12,000 है। अब 12,000 रुपए में तुम 2 लाख रुपए कैसे चुकाओगे भाई? साहब आप चिंता मत करिए, आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अच्छा, अगर तुम अपनी सैलरी में कटवा लोगे, मुझे लगता है शताक्षी ऐसे तो इसको पैसा चुकाने में सालों लग जाएंगे। सालों तो लग जाएंगे, लेकिन हम पूरे 12,000 भी तो नहीं काट सकते ना। इसे अपना खर्चा भी तो चलाना होगा। साहब मैम साहब आप लोग इसकी चिंता मत करिए। हम आपके यहाँ 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं ना, और यहाँ से जाने के बाद ना हम रात में 6 घंटा टैक्सी चलाएंगे, बात कर लिए हैं। तो जो आपका सैलरी होगा वो हम उधार में कटा देंगे, और जो टैक्सी से पैसा मिलेगा उससे हम अपना खर्चा चला लेंगे। वैसे भी हम ही तो हैं अकेले, इसके जाने के बाद तो कोई खर्चा भी नहीं है। अच्छा, मतलब 8 घंटे तुम यहाँ ड्यूटी करोगे और 6 घंटा तुम रात में टैक्सी चलाओगे? अरे भाई सोओगे कब? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। साहब हमारा सेहत ना हमारी बहन से है। अगर ये अपने जीवन में खुश है ना, तो हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम चाहते हैं कि ये जीवन में कुछ कर ले। इसके लिए हमको कम खाना पड़े या कम सोना पड़े ना, जो भी त्याग करना पड़े हम करेंगे। लेकिन हम बस चाहते हैं कि हमारी बहन का सपना पूरा हो। वो कहते हैं ना साहब कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। You're so lucky कि तुम्हारे पास इतना अच्छा बड़ा भाई है। ये बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो माँ बाप के जाने के बाद अपने परिवार का इस तरह से ख्याल रखते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छा लड़का है जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ तुम लोगों को 2 लाख रुपए, लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अक्सर लड़कियाँ जब गाँव से शहर जाती है पढ़ने के लिए या कुछ बनने के लिए, तो वहाँ की उनको हवा लग जाती है और बिगड़ जाती है, गंदी आदतों में पड़ जाती है। लेकिन तुम्हारा जो टारगेट है, जो तुम्हारा गोल है और जो तुम्हारे भाई का सेक्रीफाइस है तुम्हें लेके, वो कभी मत भूलना। मन लगा के पढ़ना और कामयाब होकर ही वापस लौटना, ताकि इसके जो भी सेक्रीफाइसेस है ये खुद को गिल्ट नहीं बल्कि फक्र महसूस करे। समझे? नहीं साहब, मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे भैया को शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और अपने भाई का नाम, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। और आप देखना, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगी ना, तो अपने भैया के साथ सबसे पहले आप दोनों के पास आऊंगी। ठीक है, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शताक्षी, जो आज हमने कैश विड्रॉ किया था उनमें से 2 लाख रुपए इनको दे दीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मैम साहब। आप लोगों ने ना हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। एहसान वाली कोई बात नहीं है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। हमें बहुत खुशी होगी जब तुम्हारी बहन कामयाब होकर वापस लौटे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं यहाँ पे। जी साहब, शुक्रिया।